डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने 1932 तक के बाबा साहब की जीवन परिचय, जीवन की घटनाओं के बारे में बात किया था। आज उसके आगे बात करेंगे। भारतीय अछूतों के लिए गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था बाबा साहब ने। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। दिसंबर 1931 बाबा साहब के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर भारतीय मीडिया आग बबूला हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर की आलोचना भी उन्होंने की। 18 फरवरी 1932 को थाने जिला बहिष्कृत परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भाषण में कहा कि आप ईश्वरवादी या भाग्यवादी मत बनो। यह भाषण जनता समाचार पत्र के 25 फरवरी 1932 के अंक में छापा गया। नेक्स्ट 23 जून 1932 कोल्हापुर में बाबा साहब ने एक सभा को संबोधित कर कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। दूसरे की तरह हम भी राजकीय सत्ता हासिल करेंगे तथा अपनी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। 20 सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड में अछूतों को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा आमरण अनशन की धमकी दी गई। 24 सितंबर 1932 को पुणे के अरवड़ा जेल में गांधी से समझौता। गांधी के प्राणों की रक्षार्थ पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन की मंजूरी पर हस्ताक्षर। इसे पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 27 सितंबर 1932 गांधी की भूख हड़ताल समाप्त। अंग्रेजी सरकार ने पुणे पैक्ट को मान्यता दी। 27 नवंबर 1932 बाबा साहब मुंबई से विक्टोरिया नामक जहाज से लंदन में आयोजित होने वाले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों के साथ रवाना हुए। 14 नवंबर 1932 विक्टोरिया जहाज के पोर्ट साइड पहुंचने पर जहाज से ही बाबा साहब ने जनता साप्ताहिक पत्र के पाठकों के लिए पत्र लिखा कि मेरे साथ जहाज में गोलमेज परिषद में शामिल होने जा रहे 10 सदस्य शामिल हैं। सम्मेलन के परिणाम के संबंध में प्रत्येक सदस्य साशंक हैं। यह पत्र जनता के 10 दिसंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। 14 नवंबर 1932 तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन के लिए निकलने के बाद पोर्ट सैड से बाबा साहब द्वारा मां ठक्कर को पत्र लिखा गया। पुणे समझौते के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना का विचार चल रहा था। इस पत्र में बाबा साहब ने अस्पृश्यता नष्ट करने की मांगों के बारे में सुझाव प्रेषित किया। 17 से 24 नवंबर 1932 गोलमेज परिषद की पहली बैठक बाबा साहब के लंदन पहुंचने से पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। गोलमेज परिषद के काम की सही शुरुआत 21 नवंबर से हुई। गोलमेज परिषद की कार्यवाही में प्रतिनिधियों की गुटबाजी से बाबा साहब बहुत आहत हुए। आगे बात करते हैं। 18 नवंबर 1932 विक्टोरिया जहाज 18 नवंबर को सुबह 7 बजे जिनेवा पहुंचा। प्रतिनिधियों के साथ बाबा साहब 8 बजे जहाज से उतरे। जिनेवा से लंदन के लिए जाने वाली ट्रेन 11:40 पर छूटने वाली थी, इसीलिए 2 घंटे बाबा साहब घोड़ा गाड़ी से जिनेवा शहर में घूमेंगे। क्या बात है। 19 नवंबर 1932 18 नवंबर को 11:40 बजे जिनेवा से रवाना होकर 19 तारीख को पेरिस पहुँचे। बीच में टुरिन में ट्रेन बदली। पेरिस से सुबह 8:30 बजे रवाना होकर 11 बजे केले पहुँचे। इसके बाद 2 बजे दोपहर में डोवर में उतरे। 2:15 पुनः ट्रेन में बैठे। यह ट्रेन 4:45 बजे लंदन पहुंची। लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर बाबा साहब व प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्टेशन पर भीड़ अधिक थी, इसलिए वे अकेले ही निकलकर रॉयल होटल पहुंचे, जहां उनका रुकना था। 24 नवंबर 1932 गोलमेज परिषद के काम काज की प्रक्रिया के बारे में लंदन से ही पत्र लिखा। यह पत्र जनता के 17 दिसंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। जनता समाचार पत्र से जुड़े रहने के लिए बाबा साहब हर बार अपने भाषण में बोलते थे, ताकि अछूतों को उनके अधिकारों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई की जानकारी मिलती रहे। 24 फरवरी 1933 बाबा साहब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लंदन से भारत आए। 27 मई 1935 डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। बाबा साहब की पत्नी का निधन हो गया 27 मई 1935।
31 मई 1936 मुंबई में महार परिषद के सम्मेलन में धर्मांतरण पर मुक्ति कौन पथे ऐतिहासिक भाषण दिया। इस 2 दिवसीय जनसभा में लगभग 2 लाख लोग मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के ओजस्वी विचारों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा भविष्य में बौद्ध में भारत के सपने को साकार करने का मानस बनाया। 13 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अछूतों के विशाल सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। 15 जून 1936 मुंबई के देवदासी सम्मेलन को बाबा साहेब का पूर्ण समर्थन। 15 अगस्त 1936 स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन। फरवरी 1937 चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार जीते। स्वयं बाबा साहब भी भारी मतों से विजय हुए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में अपार खुशी का माहौल। 19 जुलाई 1937 मुंबई विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी। नए मंत्रिमंडल में एक भी दलित का स्थान नहीं दिया। 1 मार्च 1939 डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखित फ्रीडम वर्सेज फ्रीडम प्रकाशित हुआ। अक्टूबर 1939 बाबा साहेब और पंडित नेहरू की प्रथम भेंट। मई 1940 डॉक्टर अम्बेडकर ने महार पंचायत का गठन किया। किस पंचायत की? महार पंचायत का गठन किया बाबा साहेब ने। 22 जुलाई 1940 मुंबई में डॉक्टर अम्बेडकर व सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात। दिसंबर 1940 बाबा साहब द्वारा लिखित पाकिस्तान या भारत का विभाजन नामक पुस्तक का प्रकाशन। मई 1941 25 मई 1941 डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा महार न्याय पंचायत का गठन। 19 जुलाई 1942 डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना। 9 नवंबर 1942 लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय श्रमिक और द्वितीय विश्व युद्ध विषय पर आकाशवाणी मुंबई से प्रथम भाषण। 10 मई 1943 इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर मुंबई द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान। 24 जुलाई 1944 डॉक्टर अम्बेडकर व रामास्वामी नायकर पेरियार की भेंट। जून 1944 डॉक्टर अम्बेडकर ने शिमला अधिवेशन में भाग लिया। जून 1945 डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चित पुस्तक गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। चर्चित पुस्तक का नाम फिर से सुनिए, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। प्रकाशित 20 जून 1946 मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में आर्ट्स एंड साइंस की पढ़ाई शुरू की। 1946 डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के सदस्य मनोनीत। 29 अप्रैल 1947 संविधान के अनुच्छेद 17 में अछूत शब्द हटाने के लिए सरदार पटेल द्वारा संविधान सभा में रखा गया प्रस्ताव पारित। 15 अगस्त 1947 भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई विधानसभा में संविधान सभा के लिए चुने गए। डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा का गठन। 30 अगस्त 1947 बाबा साहब को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन प्रांगण में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या। सूचना से डॉक्टर अम्बेडकर भी आहत हुए। 31 जनवरी 1948 खराब सेहत के बावजूद बाबा साहेब गांधी जी की शव यात्रा में शामिल हुए। 10 मार्च 1948 बाबा साहब ने पी लक्ष्मी नरसू की पुस्तक बुद्ध धम्म का सार की भूमिका लिखी। इस पुस्तक को पढ़कर वह बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुए। 15 अप्रैल 1948 अपने जन्मदिन के दूसरे दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर श्रद्धा कबीर से दूसरी शादी की तथा उनका नाम बदलकर डॉक्टर श्वेता अम्बेडकर रखा। अक्टूबर 1948 बाबा साहब की पुस्तक अछूत कौन और कैसे प्रकाशित। जनवरी 1949 डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में विदेश यात्रा की। 12 जून 1949 डॉक्टर अम्बेडकर की गाडगे बाबा से भेंट। 25 नवंबर 1949 बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित किया। 26 नवंबर 1949
संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। दूसरे दिन स्वास्थ्य जांच के लिए अम्बेडकर बाबा साहेब मुंबई आ गए। 26 जनवरी 1950 संविधान निर्माण में बाबा साहेब को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो भारत को कभी भी गणतंत्र नसीब नहीं होता। यह एक कड़वी सच है। 5 फरवरी 1951 डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। 27 सितंबर 1951 हिंदू कोड बिल पास नहीं होने के कारण दुखी डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 10 से 11 अक्टूबर डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से स्वयं को अलग किया। हिंदू नारी का उत्थान और पतन पुस्तक का प्रकाशन किया। जनवरी 1952 डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम लोकसभा चुनाव में SS कॉजरोलर से चुनाव हार गए। मार्च 1952 मुंबई स्टेट की 17 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बाबा साहेब विजयी हुए। राज्यसभा अधिवेशन में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 12 जनवरी 1953 बाबा साहेब को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित डिग्री डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 1953 मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की स्थापना। 16 सितंबर 1954 बाबा साहेब ने छूतों के बिल पर राज्यसभा में व्याख्यान दिया। दिसंबर 1954 बाबा साहेब रंगून में आयोजित तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए। 4 मार्च 1955 बाबा साहेब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। दिसंबर 1955 भाषाई राज्यों से जुड़ी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नामक पुस्तक प्रकाशित। दिसंबर 1955 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पुणे के देहू रोड पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की। 4 फरवरी 1956 बाबा साहेब ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका प्रकाशित की। 21 फरवरी 1956 बाबा साहेब की बौद्ध पूजा पाठ पुस्तक प्रकाशित। 15 मार्च 1956 बाबा साहब ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका लिखी। 18 मार्च 1956 आगरा में आयोजित जनसभा में बाबा साहब का ऐतिहासिक भाषण हुआ। बाबा साहब ने समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की कि वे अपनी आमदनी का 20वां भाग समाज सेवा हेतु दान करें। वे दुखी मन से बोले कि समाज में के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। 11 अक्टूबर 1956 दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म अंगीकार किया तथा 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ावा। 9 बौद्धों में से भी इन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने का आह्वान किया। 16 अक्टूबर 1956 बाबा साहब की पुत्रवधू मीरा ताई अम्बेडकर ने पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम इंदू रखा गया। 14-15 नवंबर 1956 काठमांडू नेपाल की यात्रा। काठमांडू में बाबा साहब ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय का स्पीच दिया जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 24 नवंबर 1956 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सारनाथ यात्रा। 1 दिसंबर 1956 बाबा साहब मथुरा रोड दिल्ली में बुद्ध प्रदर्शनी देखने गए। 2 दिसंबर 1956 बाबा साहब ने दिल्ली के अशोका मिशन बुद्ध विहार में दलाई लामा के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लिया। 3 दिसंबर अल सुबह अपने सहयोगी नानक चंद रत्तू को एक पुस्तक का कुछ भाग टाइप करने के लिए दिया तथा 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित होने वाले धम्म दीक्षा समारोह के बारे में चर्चा की। 4 दिसंबर 1956 राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। M जोशी व आचार्य अतिरिक्त को रिपब्लिक पार्टी के बारे में पत्र लिखा। 5 दिसंबर 1956 जैन बौद्ध के प्रतिनिधि मंडल से बाबा साहब की वार्ता। सेवक सुदामा ने शाम को बाबा साहब को गुस्से में देखा क्योंकि पत्नी डॉक्टर सविता काफ़ी समय से बाजार से घर नहीं लौटी थी। 5 दिसंबर 1956 बाबा साहब के स्टेनो नानक चंद रत्तू के अनुसार सायंकाल के समय शोषित वंचित समाज की चिंता, गंभीर असाध्य बीमारियों एवं पारिवारिक अशांति के कारण वे काफ़ी उदास थे। रात को हल्का भोजन लेने के बाद लकड़ी के सहारे घर के बाहर टहल रहे थे। चल कबीरा तेरा भावसागर डेरा गुनगुना रहे थे। रत्तू को बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका व प्रिफरेंस लाने को कहा। वे इस
पुस्तक को जल्दी प्रकाशित करवाना चाहते थे। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में आवास 26 अलीपुर रोड पर डॉक्टर बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। देश में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई। एक विशेष विमान से उनका शव को मुंबई पहुंचाया गया। एक महान शख्स की जीवन यात्रा। 6 दिसंबर 1956 7 दिसंबर 1956 सुबह 3 बजे बाबा साहेब की पार्थिव शरीर मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुंची। विशाल लंबी शव यात्रा के दोपहर 3 बजे मुंबई के दादर चौपाटी में बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहेब के एकमात्र जीवित पुत्र यशवंत राव ने चिता को अग्नि दी। अंतिम संस्कार स्थल अब चैत्यभूमि मुंबई के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब का आकस्मिक निधन आज भी उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए रहस्य बना हुआ है। 14 अप्रैल 1990 को भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा व शरीर का दूध है, जो पिएगा सो धाड़ेगा। बाबा साहेब की जीवन जो हम सबको प्रेरणा देती है जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए, कामयाब होने के लिए और जीवन में संघर्ष करते हुए अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। जय हिंद।